आज हम सब 21वीं सदी में जी रहे हैं। 21वीं सदी में बहुत कुछ बदल चुका है। हमारी सोच, हमारी परंपरा और हमारी पहचान, लगभग बहुत कुछ। यानी परिवर्तन संसार का नियम है। परिवर्तन अब बहुत अच्छा हो जाता है जब हमारी एक अच्छे काम के लिए होता है। जैसे महिलाओं के लिए हमारी सोच बदल रही है, हमारे देश की पुरुषों की सोच बदल रही है, हमारे देश की प्रधानमंत्री की सोच बदल रही है, और बदले क्यों ना, हमारी पूरी दुनिया की सोच बदल रही है, क्योंकि महिलाएं अब धरती ही नहीं चांद तक जा रही है। लेकिन कुछ लोगों की सोच कुंठित होती है। वो चाहे कितना भी एजुकेटेड हो या फिर सारी दुनिया घूम ले, उनकी सोच कभी नहीं बदलती। और जिन्हें बदलना होता है वो बहुत पहले भी बदल चुके थे और आज भी बदल रहे हैं। आज की कहानी में एक ऐसी महिला के लेकर आई हूँ जो बहुत पहले अपनी सोच को बदल चुकी। उनके पिता की सोच अच्छी थी और उसके कारण उस बेटी ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। आज मैं उस धर्म की बात कर रही हूँ जहाँ आज महिलाएं आज भी बुर्का और हिजाब में रहना चाहती हैं, या उनके घर के पुरुष उन्हें बुर्का और हिजाब में रखना चाहते हैं। वहाँ एक ऐसी महिला जिसने शासन किया दिल्ली की गद्दी पर बैठकर। हाँ जी, आज मैं रजिया सुल्तान की बात कर रही हूँ। रजिया सुल्तान एक मुस्लिम शासक। चलिए आज उनके बारे में हम जानते हैं। उनकी कहानी को जानने के बाद, सुनने के बाद शायद कुछ परिवर्तन हो। रजिया सुल्तान जो भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक थी, उनका जन्म दिल्ली के सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश के घर में हुआ था। अपने पिता द्वारा अपनी योग्यता के आधार पर उत्तराधिकारी चुने जाने के बाद रजिया ने 1236 में दिल्ली की गद्दी संभाली। हालांकि एक महिला शासक को स्वीकार करना उनके दरबारियों और उनके भाइयों के लिए बड़ा ही मुश्किल का समय था। रजिया को अंततः उनके पति के खिलाफ ही भड़का दिया गया और युद्ध में हराया गया। बाद में एक किसान ने उनकी हत्या कर दी। आरंभिक जीवन में रजिया को बहुत ही संघर्ष करना पड़ा। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की सबसे बड़ी बेटी थी। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और बहादुरी से अपने पिता का दिल जीत लिया था। इल्तुतमिश ने उन्हें अपने सभी पुत्रों से अधिक महत्व दिया करते थे और बहुत प्यार करते थे। अपनी मृत्यु के बाद उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाने का फैसला किया। हालांकि दरबार के लोग और रजिया के कुछ भाई एक महिला शासक के अंदर अपने आप को बौना फील कर रहे थे, जिसके कारण इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उनके पुत्र रुकनुद्दीन यानी रजिया सुल्तान के बड़े भाई को सुल्तान बना दिया गया। रुकनुद्दीन के अयोग्य होने पर रजिया ने लोगों को सच्चाई दिखाई और 1236 में वह दिल्ली की सुल्तान बनी। उन्होंने पुरुषों की तरह लिबास पहना और अपनी सेना का नेतृत्व किया, जिससे सल्तनत में और भी बगावत हो गई। दरबारियों ने उन्हें बदयुक्त करने की कोशिश की। रजिया ने जमालुद्दीन याकू नाम की एक अफीर की गुलाम के प्रति पक्षपात किया, जिससे लोगों में गुस्सा फैल गया। पंजाब के शासक अल दुनिया के रजिया पर बदचलनी का आरोप लगाया और उससे अपनी जाल में फंसाया। रजिया ने अल दुनिया से शादी कर ली और फिर दिल्ली की गद्दी पर दोबारा कब्जा करने का प्रयास किया। उसे दिल्ली के करीब अपने ही भाई से युद्ध में हार में भागकर वह जब जंगल चली गई, एक किसान ने उसे खाना पानी दिया, लेकिन बाद में उसके भाइयों ने उस किसान को लालच दिया और उस लालच में आकर उस किसान ने रजिया की हत्या कर दी। रजिया सुल्तान की स्टोरी से हमें ये तो समझ में आ गया कि अगर पुरुष स्त्री की बराबरी नहीं कर सकता तो उसके चरित्र पर उंगली उठा लेता है। कहा जाता है कि स्त्री का चरित्र एक सफेद चादर की तरह होता है, जिस पर अगर एक बार कीचड़ के छींटे पड़ जाए या उसे मिटाना नामुमकिन है। इसीलिए लोग सबसे पहले अगर वो उसकी बराबरी नहीं कर सकते तो उसके चरित्र पर उंगली उठाते हैं और इसके जरिए उसे कमजोर बना देते हैं। क्योंकि जब एक स्त्री पर किसी तरह का आरोप लगता है तो वह अपने आप से हार जाती है, क्योंकि ये झूठा भी अगर होता है तो सबसे पहले लोग पुरुष को छोड़ दीजिए, खुद स्त्रियां ही इन चीजों पर भरोसा कर लेती हैं। इसलिए किसी के भी चरित्र पर उंगली उठाने से पहले या उसके चरित्रहीन होने का प्रमाणित करने के पहले एक बार उसके बारे में उसको नजदीक से जानने की कोशिश करें, क्योंकि ये दाग एक बार लग जाए तो मिटना नामुमकिन है। बाय।